बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मजहर वारिस और आज हम बात करेंगे इल्मे नजूम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2019 कैसा नजर आता है। पाकिस्तान के जायचे के ऊपर जब काम किया गया है तो उस हवाले से इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल नजर आती है कि 2019 के अंदर क्या चीजें हो सकती हैं। इल्म नजूम एक इल्म है और बाकी गैब तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बेहतर जानती है। तो इंशाल्लाह देखेंगे 2019 हमें कैसा नज़र आता है पाकिस्तान के लिए इल्म नजूम की रोशनी में। इससे पहले इल्मुल आदात और इल्म रमल के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो में बात की गई है। तो इससे पहले मैंने इमरान खान साहब के वजीर आजम बनने की पेशन गोई 2014 में की और 2018 में भी की उनकी हुकूमत के हवाले से। फिर उसके बाद पंजाब में उनकी हुकूमत का बनना, इस हवाले से पेशन गोई की। फिर उसके बाद जो अमिताभ बच्चन साहब की वीडियो है कि उसमें उनकी कुंडली गलत बनाई गई है इंडिया के अंदर, तो वो उसकी करेक्शन मैंने की। और अक्सर पाकिस्तान के नजूमी कह रहे थे कि इलेक्शन 2018 में नहीं होंगे और अगर होंगे तो वक्त पर नहीं होंगे, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि इलेक्शन 2018 में ही होंगे और वक्त पर होंगे। वो भी मौजूद है वीडियोस, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में क्लिक करके वो वीडियो तमाम वीडियोस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज इल्म नजूम की रोशनी में 2019 कैसा नजर आता है। सबसे अहम और इस साल इम्पोर्टेंट सवाल है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल क्या होगी। तो पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है इस साल में वो कोई बहुत अच्छी नज़र नहीं आती। यानी कि जायचे में जो पोजीशन बनी हुई है उसमें ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार रहेगी और उसमें टैक्स मजीद लगेंगे। रुपए की जो वैल्यू है वो बहुत कम होगी, रुपया डी वैल्यू होगा, महंगाई ज़्यादा होगी और हुकूमत बहुत ज़्यादा टैक्स की तरफ जाएगी, टैक्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन जब मुकम्मल जायचों को देखते हैं तो माशी सूरत हाल में बेहतरी हो सकेगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छी बेहतरी नज़र नहीं आती। फिर उसके बाद हम जब जायचे का एनालिसिस करते हैं तो मीडिया के लिए हमें कोई नया ज़ाब्ता इखलाक नज़र आता है कि मीडिया के हवाले से कोई कोड ऑफ कंडक्ट आ सकता है, कोई लेजिस्लेशन हो सकती है, कोई कानून पास हो सकता है जिसकी वजह से मीडिया को रेगुलेट किया जा सके। मीडिया इंडस्ट्री के लिए मजीद बहरान और परेशानी, इस तरह की चीज़ें इस साल में होती हुई नजर आ रही हैं। पाकिस्तान के जो रेलवे सिस्टम है और पोस्टल जो सर्विस है इसके अंदर बेहतरी आएगी, रेलवे के अंदर डेवलपमेंट होगी, पाकिस्तान रेलवे में बेहतरी और पाकिस्तान पोस्टल सर्विस में बेहतरी आती हुई नजर आ रही है। मौसम के हवाले से देखें तो मौसमी तौर पे ठीक रहेगा, मौसम बहुत ज़्यादा इसमें कोई परेशानी वाली चीज़ नज़र नहीं आती। तालीमी तौर पे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साल होगा और हुकूमत की तरफ से तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तालीमी तौर पर प्लान और इस तरह की स्कीमें लॉन्च की जाएंगी। शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए बहुत अच्छा साल है। शोबिस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, अच्छी फिल्में बनेंगी, रेवेन्यू बहुत अच्छा बिजनेस करती हुई नजर आ रही हैं। इंटरनेशनल अगर अफेयर के हवाले से बात करें, इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से देखें तो कोई बहुत अच्छा साल नजर नहीं आता। वक्तन फवक्तन हालात व वाक़यात बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से, खुसूसन अमेरिका के साथ। हुकूमत के लिए मुश्किल साल नज़र आता है, लेकिन तमाम मुश्किलात के बावजूद जो हुकूमत है वो सरवाइव करती हुई नज़र आ रही है।
और वजीर आजम के लिए बहुत से मसाइल पैदा होते नजर आ रहे हैं इस साल के अंदर, और वजीर आजम साहब शदीद परेशानी में लाहक हो सकते हैं, उनको परेशानी लाहक हो सकती है, लेकिन वो इन तमाम जो मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, उनसे वो निकल जाएंगे। बाकी मैं बात करूं मजहबी तौर पे देखें तो मजहबी तहरीकें जोर पकड़ सकती हैं या मजहबी तौर पे कोई रिफॉर्म्स हो सकते हैं। अदलिया का किरदार बहुत अहम है इस साल में पाकिस्तान की डेवलपमेंट के अंदर, और बहुत अहम फैसले मुतवक्के हैं। एहतसाब का अमल तेज होता हुआ नजर आ रहा है और सजाएं भी मिलेंगी, और बहुत सख्त एहतसाब इस साल में नजर आ रहा है। जायचे के अंदर अगर पोजीशन देखें सितारों की, उसके मुताबिक नागहानी आफात, हादसात, वाकयात जैसा कि आग लगना, हादसा होना और जलजले वगैरह, नेचुरल कुदरती आफात जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जानों का ज़िया हो, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस मुसीबतों से महफूज रखे। अमेरिका की तरफ से मजीद डिमांड की जा सकती है पाकिस्तान के ऊपर, और IMF के हवाले से सख्त जो शराइत है वो आयद की जा सकती हैं। तो मजीद इसमें देखें कि अवाम के लिए महंगाई के अंदर इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, और फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए कुछ स्टेबिलिटी नजर आ रही है। इस साल में सितारों की पोजीशन ऐसी बनी हुई है कि किसी अहम शख्सियत की वफात या उनके ऊपर कोई हमला हो सकता है। जो पाकिस्तान की कोई अहम शख्सियत, किसी भी शोबा जिंदगी से मशहूर शख्सियत हो सकती है, और इंडिया से ताल्लुकात मजीद कशीदा नजर आते हैं और मजीद खराबी की तरफ जाएंगे, और लाइन ऑफ कंट्रोल पर मजीद जो हालात व वाक़यात है खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे बिल्कुल सर्द महरी का शिकार रहेंगे। कोशिशें जारी रहेंगी मुज़ाकरात की, लेकिन उनका कोई खातर खा नतीजा निकलता नजर नहीं आता। मजीद मैं बात करूं कि 2019 पाकिस्तान का कश्मीर का मुकदमा इंटरनेशनल फोरम पर लड़ने का साल नजर आता है, और कश्मीर का मसला इतना ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ मजबूरन ना चाहते हुए डायलॉग करना पड़ेंगे। तो ये 2019 के हवाले से जो गुजारिशात थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। उसके बाद मैं बीइंग अ पाकिस्तानी, हम चाहते हैं हमारा मुल्क तरक्की करे और अल्लाह ताला इसमें मेहरबानी फरमाए, अपना फजल करे। तो इस हवाले से सदका करें, मंगल वाले दिन कौम से गुजारिश है। और इस हवाले से इस साल का जो अदद है वो 19 है। 2019-20 को अगर हम नहीं लेंगे क्योंकि वो सदी का साल है, तो वो 19 अगर हम लेते हैं तो इस साल का इसमें इलाही, इसमें आजम वो या वाहिदो है। तो या वाहिदो पढ़कर 19 मरतबा इसको पढ़कर पूरी कौम दुआ भी करे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो खदशात हैं, खतरात हैं, वो इल्मी तौर पे नजर आए हैं, वो आपके साथ शेयर किए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखें।